हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले के पार्ट में हम सभी ने देखा था कि वेवूशियान और जियांग याली लैंड क्लैन में पहुंच गए थे और वो लोग वहां पे चाय पी रहे थे जो जहर से भी ज़्यादा कड़वी थी। के लिए जियांग याली और वेवूशियान जहर को भी मीठा मान सकते थे, पर लैंड क्लैन की चाय बिल्कुल नहीं, जो पहले की तरह आज भी बहुत बकवास है। विंग ये सब कुछ अपने दिमाग में सोच ही रहा था, पर वो देखता है कि सबकी आंखें उसे ही घूर रही है और डिसबिलीव में अपने आंखों से ही कह रहे हैं कि ये इंसान कभी नहीं बदलेगा। लैन वैंगजी सोच रहा था कि वेवूशियान को आज भी उनकी क्लैन की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो यही सोच के थोड़ा सा स्माइल करता है, जो स्माइल देख के लिसन चैन सोच रहे थे। वेवूशियान के जाते ही उसके भाई की स्माइल भी चली गई थी, जो शायद आई भी वेवूशियान के कारण ही थी और गई भी वेवूशियान के कारण। और जैसे ही वेवूशियान आया, उसके भाई की खुशी अपने साथ ही लेते आया। लिसन सोचते हैं कि उन्हें भौशल शरण के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, पर क्यों ना वो लोग अपनी लाइब्रेरी में जाकर चेक करें। और यही बात वो सभी क्लैन लीडर से कहते हैं। वेवूशियान और यानली को समझ नहीं आता कि ये लोग किस बारे में और किस चीज़ को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाने की बात कर रहे हैं, पर उन दोनों को लाइब्रेरी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग थक गए, क्या आप लोग हमें एक रूम बता सकते हैं जहाँ हम सो जाएं? इसका हम आपको रेंट भी पे कर देंगे। चैंग उन्हें ऑफर करता है कि वो लोग उनके साथ जियांग क्लैन चल लें, पर लैन सिचेन उनकी बातों को इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि आप लोग लैन क्लैन में ही रुक सकते हैं, यहीं पे वो लोग आए हैं, हो सकता है उनके जाने का रास्ता भी यहीं से निकले। लैन सिचेन ने ये बात जानबूझ के कही थी, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के चेहरे पे आता हुआ गुस्सा साफ देख लिया था, जो जियांग चैंग के कारण आ रहा था। सिचेन की बातें सुन के विंग को भी उनकी बातों में कोई पॉइंट नज़र आता है और वो यानली से धीरे से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? यानली बोलती है, आए तो यहीं पे हैं, शायद जाने का रास्ता भी यहीं से हो, यहीं रुक जाते हैं। विंग बोलता है, तो ठीक है, आप लोग हमें हमारा रूम बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लैन सिचेन बोलते हैं कि मास्टर वे, आप इस रूम में रुक जाइए और हम यानली को दूसरे रूम में भेज देंगे। यानली जल्दी से मना करती है और उसके चेहरे पे घबराहट और डर साथ नजर आने लगता है। जियांग यानली को डरते देख वेवूशियान का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि यानली के साथ क्या प्रॉब्लम है। वेवूशियान अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, वो उसके आंखों में आंसू और चेहरे पे डर कभी देखना पसंद नहीं करता, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और वो उन्हें कहता है कि यानली के साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ है और वो मुझसे अलग बिल्कुल नहीं रह सकती। हम लोग ट्विंस हैं और बचपन से लेकर आज तक हम लोग सेम रूम में रहे हैं। आप इस रूम में एक और बेड रखवा दीजिए ताकि यानली उस बेड पे सो सके। पे किसी को मेडिकल इश्यूज़ का और कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आई थी, क्योंकि विंग ने गलती से ये भूल गया था कि वो यहाँ पे टाइम ट्रेवल कर लिया है और इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। पर उसका गुस्सा देखकर लोग इतना तो समझ गए थे कि यानली को कुछ तो प्रॉब्लम है, जो वो विंग के साथ ही रहेगी। अगर उससे अलग रही तो शायद उसको कुछ हो सकता है। और वो लोग यहाँ पे अभी वेवूशियान यानी कि हीलिंग पेट्रा को गुस्सा दिलाने की इतनी बड़ी गलती तो कर नहीं सकते, इसलिए वो लोग मान जाते हैं। विंग जाके यानली की केयर करने लगता है और लंझा ये देख के सोचता है कि पहले विंग भी उसके पीछे ऐसे ही घूमा करता था, उसे कुछ हुआ नहीं कि उसकी केयर करने लगता था। भले कुछ कहे ना कहे, विंग उसे टीज करना और उसको परेशान करना उसके लिए कभी ख़त्म नहीं होता था। वो हमेशा उसके पीछे आ जाता था, लंझा लंझा कहते हुए। उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब हमें सोना है, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए। और वो थोड़ा ऐसा रफ और गुस्से की वॉइस में कहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे लैन वांगजी सुबह के 5 बजे से पहले ही शायद 4 बजे उठ गया था, या रात भर उसे नींद नहीं आई थी, ये सोच के कि वेवूशियान लौट आया है। और वो जल्दी से 5 बजते ही अपने रूम से बाहर निकल के वेवूशियान के रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस रूम के डोर को खुलने का इंतज़ार करता है। पर उसे अच्छे से याद था और वो अपनी मेमोरीज़ में खो जाता है कि वेवूशियान कैसे लेट उठता था और यहाँ पे हमेशा पनिशमेंट मिलती थी उसको। जी को याद आता है कि कैसे वो लोग पहली बार मिले थे और मिलते ही लड़ लिए थे। वांग जी को वहाँ खड़ा देख लैन सिचेन में आते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम इतने जल्दी जाग गए। वांग जी जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है, यस ब्रदर। और लैन सिचेन ये देख के बहुत खुश थे कि इतने सालों बाद अब उसके भाई के चेहरे पे उन्हें थोड़ी सी स्माइल देखने को मिल रही है। तब वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और क्लैन लीडर लैन सिचेन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि लैन चिरेन ने वेवूशियान और जियांग यानली की आने की बात सुन के कहा है कि वो लोग उनसे आके मिले। लैन सिचेन बोलते हैं, जैसे ही वो उठेंगे हम उन्हें बता देंगे, क्योंकि अभी उनका डोर
ओपन नहीं है। वो स्टूडेंट सोचता है कि ये लोग कौन हैं जिनके लिए गुसू के नियम तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नियम है कि हर इंसान 5 बजे उठेगा और 6 बजे तक तैयार हो जाएगा। वो स्टूडेंट नया था, उसने ईलिंग पेट्रा की कहानियाँ बहुत सुनी थी पर उसे देखा कभी नहीं था, और उसे शायद ये भी कहानी नहीं मालूम थी कि ईलिंग पेट्रा एक समय पे गुसू में ही पढ़ा करता था, जिसने इतने नियम तोड़े थे वो वापस कुछ नियम और तोड़ देगा तो क्या बिगड़ेगा। डोर के बाहर इतनी आवाज़ें सुन के यानली की नींद टूट जाती है और वो गुस्से में बोलती है, कौन है जो इतने सुबह सुबह चिल्ला रहा है। यानली के चिल्लाने की आवाज़ सुन के जो उनके पड़ोस कमरे में जियांग चेंग था, वो भागते हुए सामने आ जाता है उनके एक डोर के और बोलता है, क्या हुआ सीजे, आप ठीक तो हैं। यानली आती है और डोर खोलते हुए बोलती है, तुम्हें इतना खूबसूरत अल्फा को कोई अपनी बहन कैसे बना सकता है, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं। यानली की ये बेशर्म भरी बातें सुन के जियांग चेंग अपने सर पे हाथ मारता है और बोलता है कि पहले एक वेवूशियान बेशर्म था, अब मेरी बहन भी हो गई है। यानली बोलती है, और तुम लोग धीरे बात करो, अगर गग्गा जाग गए तो फिर चिल्लाएंगे कि उनकी नींद खराब कर दी। यानली को याद आता है कि अभी वेवूशियान सो रहा है, अगर उसने उसके 1-2 पिक्स ले भी ली तो वेवूशियान चिल्ला नहीं सकता, और उनको छोड़ के यानली अपने चेहरे पे शैतानी हंसते हुए वेवूशियान की बेड की तरफ भागती है और चुपचाप से जाके अपना फ़ोन निकालती है और वेवूशियान की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती हैं। यांग यानली को वेवूशियान की बेड की तरफ भागते देख लंजा को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी यानली के पीछे आया, पर उसने देखा कि यानली वेवूशियान की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हैं। उसे पहले यानली के हाथ में एक अजीब सी चीज़ देख के उस पर डाउट हुआ, और उसके अंदर वेवूशियान का रिफ्लेक्शन देखकर और उसकी क्लिक की आवाज़ सुन के लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि यानली कर क्या रही हैं। क्या ये वेवूशियान को कोई मैजिक कर रही हैं। यानली वेवूशियान की फ़ोटो क्लिक्स करने के बाद अपने इंस्टाग्राम पे जाके उसे अपलोड करने लगती हैं और नीचे कैप्शन में लिखती हैं कि माई हॉट क्यूट ब्रदर इज स्लीपिंग लाइक एन एंजल। यानली की ये बातें सुन के लनवांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि यानली करना क्या चाहती हैं, ये मैजिक कर रही हैं या तारीफ, और तारीफ कर रही तो इस मोबाइल ये चीज़ के अंदर फ़ोटो क्यों है। लनवांग जी पूछता है यानली से कि आपने ये क्या किया है वेवूशियान के साथ। यानली कहती है, धीरे बोलो, अगर वेवूशियान को मालूम चला कि मैंने फिर से उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करी है, वो मेरी जान ले लेगा। कई ओमेगास, अल्फ़ा और बीटास मरते हैं मेरे भाई की शक्ल देखने के लिए, और ये किसी को भाव ही नहीं देता। दैट इज इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू गाइस।